नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या श्रीवास्तव। ये मेरा सेकंड चैनल है। इसका नाम है आत्मा वाणी। इस पे मैं पौराणिक, आध्यात्मिक, अच्छी भगवान की तीज त्योहार की वीडियो अपलोड करती हूँ, स्टोरी अपलोड करती हूँ। तो आप अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं और आपको धार्मिक कथाएँ इन सब की सुनने पसंद करते हैं अगर आप, तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। हर वीडियो मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। चलिए, तो जैसा अभी आप जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो चलते हैं नवरात्रे के पहले और दूसरे दिन की कथा के बारे में। आइए बात करें। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप की पूजा के लिए माना जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, जो पिछले जन्म में सती थी, जिनका नाम सती था, जो शिव भगवान की पत्नी। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो सती से ये अपमान सहन न हुआ और उन्होंने अग्निकुंड में अपनी देह को त्यागा। अगले जन्म में वो हिमालय की पुत्री बनी और इनको शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है और दाहिने हाथ में इनके त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का फूल है और ये नंदी पे सवार रहती हैं। माँ शैलपुत्री की पहले नवरात्र की पूजा करने से भक्त को धैर्य, शक्ति, संकल्प प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से और शैलपुत्री माँ हमें संदेश देती हैं कि अगर हम सच्चे मन से, धैर्य और संकल्प से पूजा करें, जो भी कार्य करें, सच्चे मन से और संकल्प से आगे बढ़ें, तो हमारी हर कठिनाई दूर हो जाती है। और दूसरा नवरात्र है माँ ब्रह्मचारिणी देवी का। चलिए, अब हम बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा होती है और ये देवी तपस्या और साधना की देवी का प्रतीक है। देवी साधना और तपस्या की देवी मानी जाती है। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए संकल्प लिया, तो बहुत कठिन तपस्या की। पहले तो उन्होंने फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और उसके बाद फिर उन्होंने अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया। माँ की इस अद्भुत तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया। तभी से उनका इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी नाम कहलाया। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को अपने जीवन में इनकी पूजा से और इनके स्वरूप से हमें संदेश मिलता है कि अगर हम सच्चे मन, विश्वास और मेहनत से जब तप करते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो ये थी पहले और दूसरे नवरात्र की कथा। माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी दोनों ही रूप हमें धैर्य, साधना और मेहनत, सफलता का मार्ग दिखाती हैं। जय माता दी। अगर आपको ये हमारी कहानी और इससे जुड़े, आध्यात्मिक से जुड़े हुए जो भी पसंद आए, तो ज़रूर हमारा चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक, और बेल आइकन दबा लें, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करें, लाइक करें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और ये जो छोटी छोटी जानकारी हम आपकी प्रेरणा से ही दे पाएंगे अगर आप पसंद करेंगे।